सियासतदानों की किस कमजोरी का एस्टेब्लिशमेंट ने फायदा उठाया? हामिद मीर ने कॉलम में सियासी जमातों की कमजोरी की बड़ी वजह बता दी। 14 अगस्त 1947 जब एक सियासी जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पुरअमन सियासी जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान मौरे से वजूद में आया। रोज़े अव्वल से तय था कि मुल्क को दरपेश तमाम चैलेंजेस का हल सिर्फ जमहूरी अमल की बका से ही मुमकिन होगा। फिर क्या वजह हुई कि गैर जमहूरी कुव्वतें सियासी जमातों से ज्यादा ताकतवर होती चली गईं? कहीं इसकी वजह सियासी जमातों की अपनी कमजोरियां तो नहीं? कॉलम निगार और सीनियर सहाफी हामिद मीर ने अपने ताज़ा कॉलम में इन सवालों का दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया, जो आपको बहुत कुछ सोचने समझने पर मजबूर कर देगा। अपने कॉलम बाउनवान सियासी जमातें कैसे कमजोर हुईं में हामिद मीर लिखते हैं कि पाकिस्तान कायम होने के कुछ ही अरसे बाद बाबाए कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वफात पा गए और हमारे सियासतदानों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तान कायम होने के बाद पहले 10 साल में 7 वज़राए आजम तब्दील हुए। पाकिस्तान बनाने वाली जमात टूट फूट का शिकार हो गई और सियासतदानों की इस रस्साकशी का फायदा उठाकर 1958 में जनरल अयूब खान ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। पहले मार्शल लॉ ने पाकिस्तान को इतना कमजोर कर दिया कि दूसरे मार्शल लॉ के दौर में कायदे आजम का पाकिस्तान टूट गया। हामिद मीर ने लिखा कि 1947 से 1971 के दौरान 24 साल में 2 आइन लाए गए। दोनों आइन फौजी डिक्टेटरों ने तोड़ दिए। 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में एक तीसरा आइन मंजूर किया गया। चंद साल के बाद एक और मार्शल लॉ आ गया। पाकिस्तान के मुत्तफ़िक़ा आइन और एटमी प्रोग्राम के बानी को सुप्रीम कोर्ट के जजों की मिली भगत से फांसी दे दी गई। दोस्तों, इसके बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के गठजोड़ से सियासतदानों को जेलों में बंद करने और नाअहल करार देने का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। 1947 से आज तक 77 बरसों में पाकिस्तान पर 24 वज़राए आज़म ने 44 साल तक हुकूमत की, जबकि सिर्फ 4 फौजी डिक्टेटरों ने 33 साल तक पाकिस्तान पर हुकूमत की। हर फौजी डिक्टेटर ने औसतन पाकिस्तान पर 8.25 साल हुकूमत की और हर वज़राए आज़म ने मुश्किल से 1.5 साल हुकूमत की। कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी न कर सका। हामिद मीर लिखते हैं कि आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला न सिर्फ सियासत बल्कि अदलिया के मामलात में खुफिया इदारों की मुदाखलत है। लेकिन ये सियासी जमातें ही हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे मफादात के लिए सियासत में फौज की मुदाखलत का रास्ता खुद हमवार किया। सीनियर कॉलम निगार ने निशानदेही की कि 1954 में एक सियासी हुकूमत अपने हाजिर सर्विस आर्मी चीफ अयूब खान को वजीर दिफा बनाकर काबीना में शामिल न करती तो शायद जनरल अयूब खान को सियासत का चस्का न लगता और वो 1958 में सिकंदर मिर्जा के साथ मिलकर इख्तिदार पर कब्जा न करते। दोस्तों, हामिद मीर साहब की राय है कि सियासी जमातों ने अपने साथ सबसे बड़ा जुल्म ये किया कि अपनी जमातों के अंदर जमहूरियत को मजबूत नहीं किया। तमाम बड़ी जमातों के ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते हैं। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। हामिद मीर कहते हैं कि हमारे सियासतदान अवाम की ताकत से इख्तिदार हासिल करने के बजाय खुफिया दारों के कंधों पर बैठकर इख्तिदार हासिल करने के आदी हो चुके हैं। लिहाजा ये सियासतदान आपस में बात करने के बजाय खुफिया दारों से बात करना ज्यादा अहम समझते हैं। हामिद मीर ने सियासी जमातों की कमजोरी की एक और वजह ये बताई कि इन जमातों की क़यादत अवामी हुकूक के लिए जद्दोजहद के बजाय पावर पॉलिटिक्स की असीर बन चुकी है। इन जमातों की ताकत इनका मंशूर नहीं बल्कि कुछ शख्सियात हैं जो अगले 5 से 10 साल में ज़ायदुल मियाद हो जाएंगी। नौजवान क़यादत भी पावर पॉलिटिक्स के रास्ते पर चल रही है। खुलासा ये है कि पाकिस्तान एक सियासी जमात ने बनाया था। पाकिस्तान को सिर्फ सियासी जमातें बचा सकती हैं। सियासी जमातों को अपनी बका के लिए पावर पॉलिटिक्स छोड़नी होगी। सीनियर सहाफी हामिद मीर की राय से आप लोग किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।